बांग्लादेशियों के बजे 12, भारत को छोड़कर यूएई से खरीद रहे चावल। जिस देश के अंदर रेत और तेल का भंडार, वहां से चावल क्यों खरीद रहा बांग्लादेश? जी हां दोस्तों, जब से बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हुए हैं, तब से बांग्लादेश का दिमाग सेंटर में काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, भारत उसका पड़ोसी, भारत बांग्लादेश के साथ इतना ट्रेड करता है, लेकिन फिर भी बांग्लादेशियों ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे किए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड बनाने की बातें कर रहे हैं। और अब दोस्तों, भारत को छोड़कर ये जिस देश से चावल खरीद रहे हैं, उस देश के अंदर सिर्फ रेत और तेल का भंडार है, लेकिन फिर भी उस देश से इन्होंने 50,000 टन का चावल इंपोर्ट करवा लिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि दुबई वाले, यूएई वाले, ये जो चावल बांग्लादेशियों को देने वाले हैं, ये भारत का ही चावल है। यानी कि भारत के खेतों से ये चावल उगा और दुबई ने इसे खरीदा और दुबई वाले री एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को। सारी बातें आज जानेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश एक रेडिकलाइज कंट्री हो गया है, उसका ट्रेड कितना है और क्यों बांग्लादेशियों के 12 बजे हुए हैं और दुबई से वो चावल क्यों खरीद रहे हैं। तो शुरू करते हैं, बिना किसी तरीके चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि पब्लिक डिस्प्ले किया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा एंटी इंडिया के सेंटीमेंट का। बांग्लादेश के अंदर दोस्तों एंटी इंडिया का सेंटीमेंट 7वें आसमान पर चल रहा है। यही कारण है कि शेख हसीना का तख्ता पलट करवा दिया और अब एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर बिठाया गया है जिसको कोई नहीं जानता है। और बिठाने का एक ही कारण है कि भारत के साथ बांग्लादेश के अच्छे होते रिश्ते को रोका जाए। और लेकिन दोस्तों, ये भारत को छोड़कर जाएंगे तो कितनी दूर जाएंगे? अब पता लग गया कि इतनी दूर जाएंगे। दोस्तों, भारत को छोड़कर बांग्लादेशियों ने यूएई से, शेखों से एक चावल खरीदा, लेकिन शेखों के यहां पर खुद चावल भारत से आता है और उन्होंने, शेखों ने क्या किया, भारत का माल घुमा फिराकर बांग्लादेशियों को चिपका दिया। अब दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार को आखिरकार हो क्या है? दिन में इनके 12 बजे हुए क्या? भारत से चावल खरीद लेते, दुनिया के 170 देशों को भारत चावल बेचता है, क्या भारत के अंदर चावल की कमी हो गई है? तो आखिरकार ये चीजें बांग्लादेश क्यों कर रहा है? दरअसल दोस्तों, 22 अक्टूबर को बांग्लादेश की सरकार ने 1 लाख टन चावल खरीदा, जिसके अंदर 50,000 टन का चावल खरीदा इन्होंने म्यांमार से और 50,000 टन का नॉन बासमती चावल खरीदा दुबई से। और दोस्तों, इसकी जो लागत थी 446 करोड़ टका और दुबई से जो चावल खरीदा गया है उसका रेट निकल कर आया है $356 प्रति टन के हिसाब से। और जो म्यांमार से चावल खरीदा है उसका रेट निकला है $376 प्रति टन के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, अब हैरानी की बात यह है कि दुनिया के इतने सारे देशों के अंदर, चावल के अंदर भारत सबसे ज्यादा चावल की पैदावार करता है। दुबई के अंदर चावल भी नहीं उगता है, फिर भी रेगिस्तान वाले देश से आखिरकार बांग्लादेश चावल क्यों खरीद रहा है? ये इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, इसीलिए दोस्तों बांग्लादेश उससे चावल खरीद रहा है। अब दोस्तों, दुबई क्या है? दुबई एक ऐसा है जहां पर री एक्सपोर्ट का एक हब है। चावल पहले भारत के अंदर उगता है, भारत वाले दुबई को बेचते हैं सस्ता चावल। और क्योंकि हमने एक एग्रीमेंट किए हुए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं, जिसके चलते दुबई के अंदर भारत का चावल सस्ते रेटों में जाता है और दुबई उसे महंगे रेटों में दुनिया को री एक्सपोर्ट करता है। और उनका जो चावल है अफ्रीका के देशों में बिकता है, मिडिल ईस्ट के देशों में बिकता है। भारत के अंदर बहुत चावल है दोस्तों, बहुत गंगा बहती है भारत के अंदर चावलों की। और भारत अपनी जरूरतें भी पूरी करता है, शेखों को भी बेचता है। और भारत कहता है कि दुनिया के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। भारत के अंदर चावल को लेकर कोई 100 तरह की दिक्कतें आ जाएं, लेकिन दुबई के अंदर हमारा दूसरा एक पार्ट टाइम एक लोकेशन है जहां से दुनिया चावल खरीद सकती है। और इसीलिए दुबई मेजर राइस री एक्सपोर्ट का हब बन गया। अब बांग्लादेश के लोग पूछ रहे हैं कि सरकार से कि आखिरकार आपको ये चावल इंपोर्ट करने की भी जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बांग्लादेश के अंदर चावल की पैदावार होती है, लेकिन इन दिनों
फ्लड के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण उनके देश के अंदर चावल के रेट बढ़े हुए हैं। यही कारण है कि उनके फूड डिपार्टमेंट ने अपने राइस का स्टॉक करना चाहा। उनके देश में अभी फिलहाल 15 लाख टन के राइस का स्टॉक पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनकी मार्केट के अंदर रेट बढ़ गए हैं, इसलिए उन्होंने दुबई से राइस इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। अब दोस्तों आप कहोगे कि क्या ये शेखों से ये एक राइस मंगाकर एक बांग्लादेश ने गलत किया? जी नहीं दोस्तों, गलत नहीं किया, बल्कि हैरानी तो ये है कि भारत से भी सस्ता चावल आज दुबई बेच रहा है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है 7 अक्टूबर का, जब कहा गया कि इंडियन एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ 50,000 टन का राइस इंपोर्ट टेंडर किया। और दोस्तों ये जो एक टेंडर था, ये एक अप्रूव कराया गया। रायपुर की एक फर्म थी जिसका नाम था बागड़िया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, और छत्तीसगढ़ की एक फर्म थी, और उसने दोस्तों ये डील करी थी 50,000 टन की। कितने रुपए? डॉलरों में $359.77 प्रति टन के हिसाब से। अब दोस्तों ये एक अभी जो बांग्लादेश के अंदर से ये जो चावल मंगा रहे हैं यूएई से, तो उसकी कीमत $356 प्रति टन है, और इसकी है $360 प्रति टन। सिर्फ $4 का फर्क है, और दुबई वाले एक सस्ता दे रहे हैं भारत से। और दोस्तों ये बात एक बांग्लादेशियों को खाएगी कि भारत के अंदर से $4 महंगा मिल रहा है, लेकिन रातों रात ये पहुंचा सकते हैं चावल बांग्लादेश के अंदर इमरजेंसी स्तर पर। लेकिन दुबई से चावल आएगा तो किराया कितना लग जाएगा? ये $4 से भी ज़्यादा का किराया लग जाएगा, लेकिन बांग्लादेशियों को कौन समझाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ रेट देखा कि भारत से सस्ता पड़ रहा है, $360 से सस्ता पड़ रहा है, और हमारे मुस्लिम भाई बेच रहे हैं, खरीद लो बेटा खरीद लो। और उन्होंने दोस्तों इस तरीके से खरीद लिया। और दोस्तों अब क्या किया जाए, बांग्लादेश के अंदर सरकार जो है मुस्लिम बिरादर भाई भाई वाली चीज़ें कर रही है। यही कारण है कि बांग्लादेश को खुद नहीं पता है कि उसने अगला कदम क्या उठाना है। बांग्लादेश की हालत तो ट्रंप की तरह हो गई है, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और अगले दिन कुछ और।